Hello, guys, welcome back to part 2 of chapter number 3 of history, that is kinship, caste, and class. So, इसमें हम कवर करेंगे assertion reason के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. सो एज यू नो कि असर्शन रीज़न को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है. 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड उसमें से हमें असर्शन पढ़ना है एंड रीज़न पढ़ना है, ठीक है. फिर उसके बाद हमें ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, इनमें से मार्क करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द वर्जन ऑफ महाभारता वी हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत. जो हम वर्जन देख रहे हैं महाभारत का, वो जो है कंसिडर्ड करा गया है संस्कृत में. जो हम कंसिडर कर रहे हैं महाभारत के वर्जन को, वो संस्कृत में है. ओके, सो असर्शन तो करेक्ट है. रीज़न को देखते हैं. जो द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज़ फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास. जो संस्कृत यूज़ करी गई है महाभारत में, वो बहुत सिंपलर है किससे, वेदास से. सो रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, assertion का. So we will choose answer number B. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. R is not the correct explanation, ठीक है. So both of them are correct but R is not the correct explanation. क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड गोत्र आफ्टर मैरिज. ठीक है, ये गोत्र के बेसिस पे बात हो रही है. सो ये करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट, ठीक है. ये गोत्र के एक फीचर था जिसमें से एक ये था कि वो फादर का गोत्र उसे गिव अप कर देना पड़ता था, हस्बैंड का गोत्र जो है वुमेन को आफ्टर मैरिज लेना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था. रीज़न है कि वुमेन हु मैरिड सतवाहना रूलर्स रिटेन्ड देयर फादर गोत्र इंस्टेड ऑफ एडॉप्टिंग नेम्स derived फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र नेम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए. सो करेक्ट आंसर इसका भी ए ही है. असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि क्यों वो जो है गोत्र अडॉप्ट करती थी हस्बैंड का और क्यों शादी के बाद फादर का करती थी. यहाँ पे एक अलग ही चीज़ बता दी गई है कि सतवानास रूलर्स के अंदर उनको अडॉप्ट करना पड़ता था फादर का, ठीक है. ये उसके ऑपोजिट बता दिया गया है पूरा का पूरा. दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन द राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म लेड टू वर्शिप ऑफ चूजन डाइटी. दिस हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. जो वैष्णविज्म एंड शैविज्म जो था, उसकी वजह से जो है हेल्प हुई थी किसमें, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट में. सो दिस इज ऑल ऑल्सो करेक्ट. असर्शन इज करेक्ट. रीज़न कह रहा है वैष्णविज्म के केस में कल्ट्स डेवलप जो होते थे अराउंड अवतार्स या फिर इनक्रेशंस ऑफ द डाइटी. जो वैष्णविज्म है इसमें जो है कल्ट्स डेवलप्ड हो गए थे किसके अराउंड, अवतार्स एंड इनकरेशंस ऑफ द डाइटी. ईच ऑफ दिस लोकल डाइटी वर रिकॉग्नाइज्ड इज द फॉर्म ऑफ, ये सारी जो लोकल डाइटीज थी वो किसकी फॉर्म थी, विष्णु की. सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर होएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए. थर्ड का करेक्ट आंसर है ए, दैट assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. So next question पे क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र के अकॉर्डिंग क्षत्रिय जो थे वो किंग्स बन सकते थे, ओनली क्षत्रिय, ठीक है. बट किंग्स जो थे अर्ली स्टेट्स में वर नॉट इनवेरिएबली क्षत्रिय. ये कह रहा है कि शास्त्र के अकॉर्डिंग क्षत्रिय ही खाली किंग बन सकते थे, लेकिन जो अर्ली स्टेट्स थी, जो शुरुआती की स्टेट्स थी, उनमें क्षत्रिय जो थे वर नॉट इनवेरिएबली किंग्स, वो किंग्स नहीं थे, ठीक है. रीज़न कह रहा है गौतमी पुत्र
सतकर्णी डिस्ट्रॉयड द प्राइड एंड पावर ऑफ क्षत्रियास। गौतमी पुत्र जो था सतकर्णी, इसने जो है प्राइड और पावर जो थी क्षत्रियास की वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। ये एकदम करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट्स वाई दे वर नॉट द किंग्स इन द अर्ली स्टेट्स। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है, इसी वजह से ये जो है नहीं थे किंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेम है आंसर जो थर्ड का था, दैट है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका असर्शन है वुमेन वर एक्सपेक्टेड to give up their father's gotra and take up their husband gotra after marriage. Okay, this is correct. Women who married Satvana rulers retained their father gotra instead of adopting names derived from their husband gotra name. ये आई थिंक सो सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे आया था, ठीक है। सो ये वही सेम आंसर है। इसका आंसर होगा इसका बी कि असर्शन भी जो है ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न करेक्ट रीज़न नहीं दिया हुआ असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सो आई वांट टू गिव अ यू टास्क, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन 6th एंड 7th जो है बताऊंगी एंड 8th भी, बट लास्ट के 2 असर्शन में देखना चाहती हूँ मेरे आंसर बताने से आप जो है इन दोनों को देखो। चलो लास्ट में इन दोनों का आंसर मैं बताऊंगी आपको कि इन दोनों का क्या आंसर है। 6th एंड 7th आपने पढ़ना है खुद एंड पढ़ के कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताना मेरी वीडियो में। और लास्ट में देखना कि आपका मैच हुआ है। मैं लास्ट में बताऊंगी 9th एंड 10th क्वेश्चन के बाद आपको 6th एंड 7th वाले का आंसर बताऊंगी। सो मूविंग ऑन फर्दर, ये आपको खुद सॉल्व करने में आंसर बाद में बताऊंगी इनके। चलिए मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितना पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सीर व्यासा टोल्ड दैट द पांडवास। सीर व्यासा कह रहा है कि पांडवास जो थे रियलिटी में इनक्रेनेशन है इंद्र की, इंद्र के द्वारा वो बनाए गए हैं, ठीक है। हुज वाइफ हैज़ बीन रीबॉर्न एज द्रौपदी, जिनकी बीवी पांडवास की बीवी थी द्रौपदी। ये कहा जाता है कि सीर व्यास के अकॉर्डिंग पांडव जो हैं इनकर्नेशंस हैं किसकी, इंद्र की, और इनकी वाइफ ने इंद्र की बीवी जो है उसने दोबारा जन्म लिया है द्रौपदी के रूप में, ठीक है। रीज़न ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू व्यासा एक यंग वुमेन हैड प्रेड टू शिवा 5 times इंस्टेड ऑफ वंस। दिस वुमेन वॉज नाउ रीबॉर्न एज द्रौपदी एंड शिवा हैड फुलफिल्ड हर प्रेयर। व्यासा के अकॉर्डिंग रीज़न ये कह रहा है क्योंकि व्यासा के अकॉर्डिंग एक जवान औरत यानी कि यंग वुमेन ने शिवा से 5 times जो है प्रे करी थी, एक बारी करने की बजाय 5 बार जो है उसने प्रेयर करी थी, जिसकी वजह से वो औरत द्रौपदी के रूप में जो है जन्म लिया, क्योंकि शिवा ने जो है उसकी जो है प्रार्थना सुनी थी, क्योंकि उसने 5 बार प्रेयर करी थी इंस्टेड ऑफ 1 time। सो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। सो इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है व्यासा की करेक्ट बताई गई हैं और ये असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न भी करेक्ट है, तो इसका आंसर ए होगा। सो असर्शन 9 कह रहा है कि आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन कह रहा है अकॉर्डिंग टू शास्त्र क्षत्रिय जो थे सिर्फ राजा हो सकते थे, असर्शन ठीक है। रीज़न कह रहा है सेवरल टाइम्स रूलिंग लीनियजेस प्रोबब्ली हैड डिफरेंट ओरिजिन्स, ठीक है। कुछ टाइम पे जो थे कुछ इम्पॉर्टेंट रूलिंग लीनियजेस जो थे हैड डिफरेंट ओरिजिन, उनका ओरिजिन जो होता था डिफरेंट था। सो शुंगास और कनवास जो थे सक्सेसर थे मौर्यंस के एंड ब्राह्मण्स के, ठीक है। रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट। रीज़न कैसे करेक्ट है देखो, इसमें जो बताया गया है कि लीनियजेस जो थे उनका डिफरेंट ओरिजिन होता था, ठीक है। और ये भी बताया गया इसमें शुंगास एंड कनवा जो थे किसके सक्सेसर थे, मौर्यंस सक्सेसर ऑफ मौर्यंस वर ब्राह्मण्स, ठीक है। लेकिन ये क्या करेक्ट है, यहाँ पे क्षत्रियस की बात हो रही है एंड यहाँ पे ये पहुँच गए लीनियजेस और उनके ओरिजिन और शंगास एंड कानवास पे, ठीक है। रीज़न तो करेक्ट दिया हुआ है देखो, रीज़न में जो स्टेटमेंट दी गई है ना
वो एकदम करेक्ट है। जो असर्शन में स्टेटमेंट दी गई है वो भी एकदम करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न की स्टेटमेंट, जो रीज़न बताया गया है असर्शन के लिए, वो गलत है। इस वजह से इसका आंसर होगा बी। असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्व करना, समझ समझ के सॉल्व करा करो, ठीक है। कोई रट्टा नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है। रट्टा लगाने वाले इसमें कोई ऐसी कुछ बात नहीं होती है, समझ के करने होती है ये सारी चीज़ें। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है असर्शन, ब्राह्मण्स जो थे कंसिडर करते थे कुछ लोगों को बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम से अलग, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी, प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट में एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट जिसे कहते हैं प्योरिटी के एस्पेक्ट के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे सम एक्टिविटीज़ वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग। ये हमने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा है, प्योरिटी एंड पॉल्यूटिंग, ठीक है। These included हैंडलिंग कॉप्सेस एंड डेड एनिमल्स, जिसमें से कुछ देखो ब्राह्मण्स, अब देखो मैं इसका अच्छे से मतलब समझाती हूँ। ब्राह्मण्स कुछ लोगों को जो है आउटसाइड द सिस्टम, यानी कि उस अपने सिस्टम से या फिर अछूत जिसे कह सकते हैं ना, ब्राह्मण्स उन्हें मानते थे, ठीक है, आउटसाइड द सिस्टम मानते थे। सो इसी में कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें रिगार्ड करा गया है कि ये पॉल्यूटिंग है, और कुछ एक्टिविटीज़ को प्योरिटी रिगार्ड करा है। लेकिन जो पॉल्यूटिंग यानी कि जो बेकार चीज़ें यानी कि गंदे काम होते हैं, उन सब में रिगार्ड क्या आती है, कॉप्सेस को हैंडल करना एंड डेड एनिमल्स, ठीक है, हैंडलिंग डेड एनिमल्स, ठीक है। असर्शन, ये कहता है असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये जो बात बताई गई है ब्राह्मण्स के बारे में वो करेक्ट है। रीज़न इसमें कह रहा है दोज हु परफॉर्म्ड सच टास्क designated as chandals were placed at very bottom of the hierarchy. Reason is also correct, ठीक है। रीज़न, क्या ये रीज़न इस असर्शन का करेक्ट रीज़न दिया हुआ है? यस, सो द आंसर इज ए। सो इसका आंसर सही है, रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। असर्शन जो है करेक्ट वो दिया गया है, करेक्ट रीज़न दिया गया है। असर्शन का जो है रीज़न जो दिया गया हमें वो करेक्ट है। सो दैट्स वाई द आंसर इज ए। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हेयर आर वीडियो एंड्स। या डोंट, आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ओके, आई नो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करने को कहे थे, क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th। क्वेश्चन नंबर, अगर 6th का आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6th है उसका आंसर ए है, एंड 7th का भी आंसर जो है ए ही है। कैसे, अब मैं बताती हूँ। असर्शन कह रहा है अग्नि जो था वॉज द गॉड ऑफ फायर, ठीक है। अग्नि जो था वो किसका भगवान था? फायर। इन द वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन के अंदर ये बात बताई गई है, इन वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है। सो असर्शन इज करेक्ट। रीज़न कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे अग्नि की ही बात हो रही है और अग्नि के बारे में ही रीज़न में बताया गया है, सो ऑब्वियसली करेक्ट है। ये एक तुक्का होता है, मैं बताती हूँ असर्शन रीज़न सॉल्व करने का, ठीक है। सो देयर फॉर ऑफरिंग्स, जो भी उसे ऑफरिंग्स यानी कहते हैं ना, ऑफरिंग्स या प्रेयर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो अग्नि को ऑफरिंग्स करी जाती थी वो किसके फॉर्म में होती थी? स्मोक, ताकि वो गॉड को जो है आसमान में जो गॉड रह रहा है उस तक पहुंच जाए, ठीक है। रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट, रीज़न जो है इसका करेक्ट है असर्शन के लिए, सो दैट्स वाई इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रा कंटेन करते थे रूल किसके बारे में? ऑक्यूपेशन के बारे में, और 4 वर्णास, ठीक है। 4 वर्ण होते थे जिनके ऑक्यूपेशन के बारे में धर्मशास्त्रा एंड धर्मसूत्रा जो है रूल्स कंटेन करते थे। रीज़न है कि इट बिलीव्ड दैट बेसिक पर्पस जो था इसका ये था कि सिस्टम वॉज डिवीजन, बिहाइंड द सिस्टम वॉज डिवीजन ऑफ वर्क इन सोसाइटी, यानी कि सिस्टम में जो काम का जो वर्क यानी कि काम जो है उसका डिवीजन, वर्क का डिवीजन होना सोसाइटी में, और दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो रीज़न ये इसलिए मेंशन करे गए थे, धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्र की बात हुई तो नीचे ये बताया हुआ है कि क्यों मेंशन करे गए थे, ठीक है। सो रीज़न इज करेक्ट।
सो इसका आंसर इस वजह से ए है। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है पार्ट 2 इस चैप्टर का। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आप सभी जो हैं अपने पेपर की अच्छे से अच्छे तैयारी करें एंड अच्छे से अच्छे स्कोर लाए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।